गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए आज के इस सेशन में 3 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से एंड तक आराम से पूरे सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डेली करंट अफेयर का आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जिस भी डे की डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, आइए शुरू करते हैं 3 अक्टूबर के करंट अफेयर को। ध्यान से सबसे पहला क्वेश्चन सुनिए। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहां से की है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन था, उस दिन धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान इसकी शुरुआत की है झारखंड के हजारीबाग से। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेशली जनजाति समुदाय के जो लोग हैं उनके विकास से संबंधित कहीं ना कहीं ये योजना है। तो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की झारखंड के हजारीबाग से। ओके, इस योजना का जो नामकरण है वो बिरसा मुंडा, क्योंकि बिरसा मुंडा जी को धरती आबा या पृथ्वी पिता के नाम से भी पुकारा जाता है जनजाति समुदाय में। तो धरती आबा मतलब बिरसा मुंडा को एक उपाधि दी गई है। तो आपको पता है फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने युद्ध लड़ा है अंग्रेजों के खिलाफ। धरती आबा पृथ्वी पिता कहलाते हैं झारखंड के एरिया में, इन्हें स्थानीय रूप से कहा जाता है धरती आबा। तो इन्हीं के नाम पर शुरू की गई है इस स्कीम को। धरती आबा जो जनजाति ग्रामीण उत्कर्ष अभियान है या ग्राम उत्कर्ष अभियान है, भारत के 30 राज्यों के 550 जिलों में 65,000 आदिवासी बहुल गांवों में चलाया जाने वाला है। तो इस योजना के तहत देखिए किया क्या जाएगा, इंपॉर्टेंट तो यही है। केंद्र सरकार की अलग अलग 17 जो मिनिस्ट्रीज हैं और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो सभी मिलकर भारत के आदिवासी क्षेत्रों में उनके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम करेंगे, उनकी हेल्थ के लिए काम करेंगे, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आजीविका है, उसके विकास के लिए काम करेंगे। तो देखिए, एजुकेशन के लिए काम करेगी एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ के लिए काम करेगी हेल्थ मिनिस्ट्री। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर योजना में 17 मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया गया है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं जो कि इन्वॉल्व रहेंगे और ऑल ओवर जनजाति समुदाय के विकास के लिए काम करने वाले हैं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। ओके, देखिए इस योजना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले, जिसका लाभ देश के 5 करोड़ जो आदिवासी समुदाय के भाई बहन हैं, जो लोग हैं, उनको दिया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहां से शुरू किया गया, भारत के पीएम ने कहां से अनाउंस किया? तो झारखंड के हजारीबाग नाम के प्लेस से। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2 अक्टूबर को 2024 में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती को मनाया गया है। महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था जानते? 2 अक्टूबर 1869। तो 2024 में 155वीं जयंती मनाई गई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। वैसे गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी 120वीं जयंती मनाई गई है, तो दोनों को ही याद रखिएगा। 2024 में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती है। ठीक है, आपको कल के सेशन में मैंने बताया था कि भैया जो गांधी जयंती है उस उपलक्ष्य में 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषित किया था कि भैया 2 अक्टूबर से 2007 से हम गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 2007 से ही जो गांधी जयंती है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी एड्रेस की जा रही है पूरे वर्ल्ड में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, गांधी जी के बारे में वैसे तो देखिए सारे कैजुअल फैक्ट आपको पता होते हैं, पर फिर भी हम कुछ फैक्ट यहां पर इंक्लूड करते हैं। जैसे देखिए, फ्रीडम फाइटर थे, आपको पता ही है। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में और इनकी मृत्यु हुई थी
30 जनवरी 1948 में। ओके, जो इनका समाधि स्थल है उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने काफी सारे हमारे लिए स्वतंत्रता आंदोलन लड़े हैं, उसमें चंपारण मूवमेंट 1917 में, इंडियन जो राजनीति है उसमें गांधी जी का उदय यहीं से माना जाता है। 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन, बिहार के चंपारण में नील की खेती के विरोध में यह चलाया गया था। ओके, एक पहला आंदोलन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन इनका 1920, नमक सत्याग्रह सविना अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में, तो सविना अवज्ञा आंदोलन भी 1930 से 1934, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इनके ऑटोबायोग्राफी को आपको स्पेशली याद रखना चाहिए, क्योंकि वहां से अक्सर क्वेश्चन हमने देखे हैं, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑटोबायोग्राफी गांधी जी की माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के नाम से है, ठीक है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। डन। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री 120वीं जयंती है 2024 में, है ना। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904, 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था। भारत के दूसरे पीएम रह चुके हैं। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था, और 1966 में 11 जनवरी को ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में आता है, प्रधानमंत्री रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। इनका जो समाधि स्थल है विजय घाट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जय जवान जय किसान इनका नारा है। भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, फॉर्मर पीएम, 1966 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की, याद रखेंगे तो काम आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए एनटीपीसी का टारगेट बैच बायलैंग्वेज अवेलेबल है, काफी नॉमिनल चार्जेस में। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके की, लेकिन यहां पर अभी साइंस आपके लिए लाइव शुरू किया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप इस टारगेट बैच को एनटीपीसी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे आपको नंबर मेंशन किया गया है, उस पर कॉल कीजिए और आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। चलिए, आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है यूएई में। यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए कि आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश में आयोजित किया जाना था, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का, और उसके बाद जो वहां पर अस्थिरता है ना, जो गृह युद्ध की स्थिति है, उसके कारण आईसीसी ने अपना डिसीजन ड्रॉप किया, और आईसीसी ने जो मेजबानी है वो सौंप दी किसे? यूएई को। तो अब आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 कहां शुरू हुआ? यूएई में, है ना। तो पहले इसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाना था, आपको ये पता होना चाहिए। अब आयोजन किया जा रहा है यूएई में, 3 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 9th एडिशन है इस साल आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का, यूएई में आयोजित किया जा रहा है, और टोटल 10 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। अब हम कैजुअल इंफॉर्मेशन देखें आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की, तो शुरुआत की गई थी 2009 में। फर्स्ट टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला गया था, और इंग्लैंड ही आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का विनर रहा। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार इसका टाइटल जीता है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया था आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का 2023 में, और दक्षिण अफ्रीका ही रनर अप थी। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को ही हराकर 6ठी बार आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। और अब 2024 में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? यूएई में, याद रहेगा। ओके, किस मंत्रालय के द्वारा पीएमई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की गई? पीएमई ड्राइव स्कीम, इसे शुरू किया गया है हाल ही में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा। आंसर सी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने पीएमई ड्राइव योजना की शुरुआत की है। लास्ट मंथ भारत के पीएम अनाउंस कर चुके थे कि भैया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भारत में बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थापना के लिए
हम एक योजना शुरू करेंगे पीएम ई ड्राइव के नाम से। अब भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री है, इसने 1 अक्टूबर 2024 को पीएम ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की है। ठीक है, तो स्वच्छ और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना, क्लीन एनर्जी की ओर मूव करना, मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अपनाए जाने का। तो इनको बढ़ावा दिया जाना जरूरी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, बसेस हो गई, है ना, लगातार काम किया जा रहा है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत की गई। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 11 सितंबर 2024 को इस योजना को मंजूरी दे दी गई थी और अब इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस प्लान के लिए आगे आने वाले 2 सालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 10,900 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है ताकि इस योजना को क्रियान्वित किया जा सके। पीएम ई ड्राइव स्कीम। ठीक है, पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा इंडिया में। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पहला खो खो वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया जाने वाला है? इंडिया में। ठीक है, देखिए खो खो गेम के जो ग्राउंड है ना, वहां से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिले। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि खो खो गेम्स आपने स्कूल में खेले होंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि खो खो क्या होता है। ग्राउंड के बारे में आपको कैजुअल ये पता होना चाहिए कि इसकी जो लंबाई होती है ना ग्राउंड की, अगर आप यहां खड़े और आप लंबाई देखेंगे तो 27 मीटर तक खो खो ग्राउंड की लंबाई होती है। और अगर चौड़ाई की बात करते हैं फिर, तो खो खो ग्राउंड की चौड़ाई होती है ऑलमोस्ट 16 मीटर। 27 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई। ठीक है, खो खो ग्राउंड की। अब हम बेसिक चीजें देख लेते हैं। सॉरी, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन ने घोषणा की है कि 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ओके, 2025 में इसका आयोजन किया जाना है। 24 देश भाग लेंगे। टीमें देखें तो 16 मेंस टीमें और 16 विमेंस टीमें यहां पर इंडिया में पार्टिसिपेट करेगी पहले खो खो वर्ल्ड कप में 2025 में। ओके, 16 मेंस टीमें और 16 विमेंस टीमें। खो खो गेम के मैदान एक आयताकार मैदान है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसकी लंबाई देखने जानते हैं तो लंबाई देखने को मिलती है 27 मीटर तक और चौड़ाई देखने को मिलती है 16 मीटर तक। प्लेयर 12 होते हैं खो खो में, लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि 3 बाहर होते हैं ग्राउंड के, 9 ग्राउंड के अंदर होते हैं, है ना। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखना। पर टोटल प्लेयर तो 12 है। प्रमुख शब्दावली देखें तो चेंज, एक्टिव, चेसर, रनर्स और क्रॉस लाइन, ये प्रमुख शब्दावली है जो खेल के दौरान नॉर्मली यूज की जाती है। खो खो वर्ल्ड कप से हमारा क्वेश्चन है 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया जाएगा? इंडिया में। क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? हम आई थिंक पहले बात कर चुके हैं क्लाउडिया शिनबाम की, क्योंकि उस वक्त इनको चुना गया था प्रेसिडेंट के रूप में और अब इन्होंने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है। किस देश में भाई? मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई पहली महिला नियुक्त हो रही है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डायरेक्टर जनरल किसी संस्थान की, है ना, किसी संस्थान की डायरेक्टर, कोई अगर तेजस उड़ा रही है पहली महिला, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से अगर क्लाउडिया शिनबाम की बात करते हैं तो ये मैक्सिको की पहली महिला पीएम के रूप में, पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त की गई थी और अब इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। तो क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, शपथ इन्होंने हाल ही में ग्रहण की। मैक्सिको उत्तरी अमेरिकी देश, अगर आपको पता हो तो, जिसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है, यह है क्लाउडिया शिनबाम। तो क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, इन्होंने अपने पद की शपथ ली। मोरेना पार्टी, जो कि मैक्सिको की एक पार्टी है, उससे संबंधित है। इनके पहले प्रेसिडेंट के पद पर एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर थे। एक और बार नाम रिपीट करता हूं, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। ये अभी तक कुछ समय पहले तक मैक्सिको के प्रेसिडेंट के पद पर थे। इनके हटने के बाद अब नए मैक्सिको की प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली क्लाउडिया शिनबाम ने, और यह 2030 तक अब अपने पद पर रहेगी, 2024 से 6 साल के लिए।
तो पहली महिला प्रेसिडेंट कहां की? मैक्सिको की, है ना, नॉर्थ अमेरिकी देश, और कैपिटल है मैक्सिको सिटी। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है, स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इससे सम्मानित किया जाने वाला है लक्ष्मण श्रेष्ठ को। आंसर बी। ओके, ये इधर आप इमेज देख सकते हैं लक्ष्मण श्रेष्ठ की। तो फेमस आर्टिस्ट हैं लक्ष्मण श्रेष्ठ, जिन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कला के क्षेत्र में लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया जाने वाला है, मतलब अनाउंस कर दिया गया है और अब इन्हें सम्मानित किया जाएगा। यहां पर लक्ष्मण श्रेष्ठ की बात करें तो एक फेमस इंडियन पेंटर है, आर्टिस्ट, पेंटर है तो नेपाल के, लेकिन ये मुंबई में ही रहते हैं, इंडियन इनके पास नागरिकता है, तो ये भारत के वर्तमान में, ठीक है। तो लेट वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है हर साल किसी ना किसी व्यक्ति को, है ना। इंडियन पेंटर थे वासुदेव गायतोंडे, इन्हीं की स्मृति में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। 2024 में किसे दिया गया या अनाउंस किया गया? लक्ष्मण श्रेष्ठ, है ना। 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वुशु जानते हैं क्या होता है? एक चीनी मार्शल आर्ट फॉर्म है, जैसे आप कुंग-फू देखते हो वैसे ही वुशु भी है ना, मार्शल आर्ट फॉर्म है चीन का। तो हाल ही में 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किए। कितने? 7, है ना। आयोजन कहां पर? ब्रुनेई। ब्रुनेई में प्लेस है बंदर सेरी बेगवान। यहां पर 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। भारत ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 मेडल अपने नाम किए। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, पीडीएफ में आप सबको देख लेना, लेकिन मैं आपको गोल्ड मेडल विनर बता देता हूं। 2 गोल्ड आए हैं, एक आया है आर्यन का और एक शौर्य का। आर्यन और शौर्य दोनों ने ही 48 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में इस टूर्नामेंट का गोल्ड जीता है। 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 ब्रुनेई में आयोजित की गई। इंडिया ने 7 मेडल अपने नाम किए। गोल्ड विनर मैं आपको बता चुका हूं, सिल्वर और ब्रॉन्ज विनर मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप देख लेना। ठीक है, तो वुशु चीन के पारंपरिक खेल है, मार्शल आर्ट की तरह। इसका जो वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप है, इसकी शुरुआत की गई थी पहली बार 2006 में, और इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। ठीक है, इस साल 2024 में यह 9th एडिशन है, ब्रुनेई में आयोजित किया गया। निम्न में से किस स्थान पर आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन किया गया? आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। है क्या, इसको समझना पड़ेगा हमें। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। देखिए इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं? भारत में जितना भी ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है और इसका जो सिस्टम है, चाहे वो आयुर्वेद हो, योग हो सकता है, यूनानी पद्धति हो सकती है, होम्योपैथी हो सकती है, तो भारत में ये जो बोल सकते हैं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है ना, उसको जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है उसके साथ मर्ज करके जो भारत में हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सर्विस है, उसका विस्तार करना, इसके लिए आयोजित किया गया था आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, इसकी थीम है समिट की। इतनी बड़ी आपको याद रखना नहीं है, तो आप तो समिट याद कर लो कि कहां आयोजित की गई। आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित की गई, और उद्देश्य याद रखिएगा जो मैंने आपको अभी बताया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा है। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन को कुल कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत मूवमेंट ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, है ना, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी।
तो पहले ही साल इन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। 2024 में इस मिशन को याद रखिएगा 10 साल पूरे हो गए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान माना जाता है स्वच्छ भारत अभियान को, है ना। 10 साल पूरे हुए हैं 2 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च की गई थी। भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालय का निर्माण, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों को जो खुले में शौच मुक्त घोषित करना, बनाना, यह मुख्य उद्देश्य था स्वच्छ भारत अभियान का। स्पेशली 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया और 2 अक्टूबर 2024 को इसके 10 साल हाल ही में पूरे हुए हैं, है ना। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारत को क्लीन एंड हेल्दी बनाने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया था। ओके, तो यहां पर 3 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर का एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। आंसर एमसीक्यू फॉर्म में हम ले लेते हैं, क्योंकि डिटेल हमने कल के सेशन में भी डिस्कस की थी। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई? कौन है? सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इजी, 2 अक्टूबर। आज भी हमने बात की है और कल भी हमने पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस टीम ने SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 जीती? तो इसका खिताब इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर जीता है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की गई है मुंबई पोर्ट से, है ना। अनुराग जैन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? अनुराग जैन मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में। आगे, भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहां किया जाएगा? नई दिल्ली। पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा मेडल अपने नाम किया? तो इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो यह प्रोजेक्ट है इंडिया जेन AI इनिशिएटिव। इसके बाद काजिंद 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? काजिंद 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य में, है ना। किन देशों के मध्य में? तो इंडिया और कजाकिस्तान। अक्टूबर 2024 में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसे 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया है राजश्री बिड़ला को। आंसर बी। तो यहां पर हमने सभी करंट अफेयर को रिवाइज भी कर लिया कल के, और अब मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर, जिनका आपको रोज वेट होता है। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कौन लेकर गया था दक्षिण भारत में? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तुगलक वंश का शासक था। सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व। काफी स्टूडेंट ने 261 ईस्वी लिखा है, वो 261 ईस्वी पूर्व है ना। BC 261 BC, ठीक है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। तो यहां पर तीनों क्वेश्चन के हमको आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस नाम से जाना जाता है या कौन सा है? तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।